आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है माय में, जो 1996 में रिलीज हुई एक फ्रेंच मूवी है। मूवी शुरू होती है और हम दो औरतों को देखते हैं जो एक होटल की लॉबी में बैठी हुई है, जिनमें से हमारी मेन लीड का नाम है मारी, जो कि एक हुकर है और मर्दों को लड़कियां सप्लाई करती है। आज उसके साथ एक औरत है और वो किसी ग्राहक का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मारी उस औरत को उसके साथ होटल के अंदर भेज देती है। इस औरत का आज पहला दिन है, इसीलिए वो मारी से कुछ टिप्स मांगती है। मारी अपनी जॉब को काफ़ी एंजॉय करती है, उसे आज़ादी पसंद है और पैसा भी। वो मर्दों को खुश करना पसंद करती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो क्यों ना हो। वह एक रात काम से लौटते वक्त ठंडी रात में एक बेघर आदमी को वो सीढ़ियों के पास सोता हुआ देखती है। वो उसे जगाती है और उसे अपने प्लेट में इनवाइट करती है ताकि उसे वो कुछ खाने पीने को दे सके। उस आदमी का नाम जिनोल्ड है। उसे खाना खिलाने के बाद जब वह वहाँ से जाने लगता है तो वह उसे वहीं अपने अपार्टमेंट में रुकने को कहती है। वह आदमी मान जाता है और उसने प्लेट में सोने लगता है। मारी अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुद को जिनोड को पेश करती है, ये महसूस करते हुए कि उसे जिनोड से प्यार हो गया है और जिनोड भी उससे इंटीमेट होते हुए आई लव यू कहने लगता है। जिसे सुनने के बाद मारी बार बार उसे आई लव यू कहने के लिए कहती है। वो उसे अपना दलाल बनने की जॉब ऑफर करती है और कहती है कि वह जो भी पैसा कमाएगी वो उसके हाथों में ला कर देगी, और जिनोड मान जाता है। अगली सुबह वह उसे नहलाती है और फिर जिनोड के लिए कॉफ़ी लेने शॉप पर जाती है। ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाती है। जब वो वापस घर पहुँचती है तो जिनोड सो रहा था। मारी भगवान का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मारी को लगता था कि वह उसके घर से चला जा होगा, लेकिन वो वहीं पर था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह पुलिस स्टेशन में है। वहाँ जिनोड और एक और लड़की जिसका नाम सारा है पहले से ही मौजूद है। जिनोड को हथकड़ी से बांध रखा था। पुलिस मारी से पूछताछ करती है कि मारी बताती है कि वह अपनी मर्जी से यह काम करती है, ना कि उसे किसी ने फोर्स किया है। उसे पैसे और आदमी पसंद है। फ्लैशबैक में हम जिनोड को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं। वह अपनी नई ज़िंदगी से के लिए मारी को थैंक्स करता है। प्रेजेंट में पुलिस मारी से कहती है कि वो जिनोड के पास्ट के बारे में क्या जानती है, तो मारी कहती है कि मुझे उसके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे जिनोड का स्किन पसंद है, वो उसका है। पास्ट में हम जिनोड को एक सैलून में मेडिक्योर कराते हुए देखते हैं, जहाँ सारा नाम की लड़की उसके नाखूनों को सेध दे रही थी, लेकिन उसकी डीप नेक की वजह से जिनोड का ध्यान भटक रहा था। वो कहता है घर में उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ है, अगर वो ऐसे ही अपने हुस्न का प्रदर्शन करती रही तो वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो उसे अपने उसका ब्राउज ठीक करने के लिए कहता है। सारा कहती है कि यह उसकी कंपनी की पॉलिसी है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद जिनोड उसे होटल में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने के रुपए देता है, और अब जब भी वो उसके साथ इंटीमेट होता था तब उसके बदले उसे पे करता था। मतलब जो रुपए मारी कमाती थी वह उसके सारा पर उड़ाने लगा था। दरअसल मारी की तरह वह उसे भी उखर बनाने के लिए तैयार कर रहा था, जिसके बारे में मारी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो तो जिनोड के प्यार में पागल है। जिनोड मारी से कहता है कि जब भी वह उसे निकालना चाहे तो उसे लात मारकर निकाल सकती है। प्रेजेंट में मारी को पुलिस से पता चलता है कि उसका जिनोड किसी और औरत यानी कि सारा के साथ इन्वॉल्व है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिनोड मारी से खुद का एक घर चाहता था, जिसके लिए मारी मान जाती है, और अब जिनोड ड्रिंक के साथ और मारी क्लाइंट के साथ बिजी रहने लगते हैं। एक दिन एक क्लाइंट जिनोड को मारी के साथ उसके सामने ही इंटीमेट होने के लिए कहता है। क्लाइंट के जाने के बाद जिनोड मारी से कहता है कि वह दोबारा ये सब नहीं करेगा। इसके बाद सारा जिनोड को चाबी देकर कहती है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, उसे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिनोड जब मारी के कपड़ों पर प्रेस कर रहा था तो बालकनी में खड़ी एक औरत उस पर लाइन मारती है। जिनोड लड़की से कपड़े पहनने को कहता है, लेकिन फिर बालकनी से चढ़कर उस औरत के घर आ जाता है। दोनों शुरू हो जाते हैं। पुलिस मारी को बताती है कि जो पैसे उसने जिनोड को दिए थे प्लेट खरीदने के लिए, उन पैसों को उसने सारा के ऊपर उड़ा दिया था और उसके लिए आलीशान घर खरीदा था। फ्लैशबैक में हम जिनोड को सारा के पास देखते हैं और वो उसे उस घर की चाबी देता है जो उसने मारी के पैसों से खरीदा था। मारी पुलिस को बताती है जब वो जिनोड से मिली थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए उसने जीन को सहारा दिया। उधर फ्लैशबैक में जीन सारा को क्लाइंट फंसाने की ट्रिक उसे खा रहा था, लेकिन सारा उससे कहती है कि वो ये काम नहीं करना चाहती है, जीन के लिए भी नहीं। जीन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे यकीन है कि सारा उसके पास वापस आएगी और जैसा कि कहेगा वैसा ही करेगी।
और ऐसा होता भी है। सारा उसे एक और मौका देने के लिए कहती है। वो एक होटल में एक क्लाइंट से मिली। कुछ करने से पहले ही वो रोने लगती है। वो क्लाइंट असल में पुलिस वाला था और सारा को रोते हुए देख वो उसे पूछता है कि उसे इस धंधे में उतरने वाला कौन है। सारा जिराल्ड का नाम बता देती है, इसलिए जीन को पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसे 6 महीने की सज़ा हो जाती है और फिर मारी का दिल टूट जाता है। सारा मारी के साथ बाहर में होती है जहाँ वो अपने लॉयर का वेट कर रही थी, तभी जिराल्ड को जल्दी से जेल से छुड़वा सके। वहाँ वो दोनों जीन के लिए बहस करती है। मारी उससे कहती है कि वो जीन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। सारा उससे पूछती है, जीन से मिलने से पहले तुम क्या करती थी? मारी उसे बताती कि वो हुकर थी। सारा उसे कहती है कि वो ये सब काम कैसे कर लेती है। उसने भी इसकी बहुत कोशिश की लेकिन उससे यह नहीं हो पाया। फिर मारी उसे चर्च चलने के लिए कहती है क्योंकि चर्च में उसे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और जाते समय वकील भी उनके पास आ जाता है। लेकिन मारी कहती है कि अब उसे उस वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो कैफे में बैठी होती है। सारा उससे पूछती है कि अब वो क्या करती है, तो मारी उसे कहती है कि वो अब एक आदमी को ढूंढेगी जो 2 बच्चों पैदा कर सके। फिर वहाँ एक लड़का आता है, उसका नाम जेन था। उसके पास कॉपी के लिए पैसे नहीं थे। मारी अपने ऊपर बताती है कि वो उसे 2 बच्चे पैदा करके दे, बदले में वो उसका ध्यान रखेगी। जेन को जब पता चलता है कि मारी एक होकर है, पहले तो वो मना कर देता है और दूसरे लड़के से मारी को हेल्प करने के लिए कहता है और वो लड़का मान जाता है। लेकिन मारी कहती है कि उसे जेन की तरह ही हैंडसम बच्चा चाहिए और जेन मान जाता है और मारी उसे सारा से मिलवाती है। जेन सारा से कहता है कि क्या उसे भी बच्चे चाहिए, तो सारा कहती है कि वो सोच के बताएगी। उधर जिराल्ड 6 महीने बाद जेल से छूट जाता है और एक औरत उसके पीछे पड़ जाती है, पर जिराल्ड उसे पीछा छुड़वाने लगता है। जेन जॉब के लिए एक जगह इंटरव्यू देने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कंपनी ने उसे ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। अब वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता था। गुस्से में वो इंटरव्यू लेने वाले आदमी को पीट देता है। परेशान होकर जेन भीख मांगने लगता है, लेकिन एक अट्टे कट्टे आदमी को कोई भीख नहीं देता। वो फिर घर आता है जहाँ हम उसे मारी और 2 बच्चों के साथ देखते हैं। जेन उसे बताता है कि आज भी उसे किसी ने जॉब नहीं दी। मारी उसे बच्चों को सुलाने के लिए कहती है और फिर तैयार होकर अपने काम पर जाने लगती है। वो अभी भी अपने जिस्म को बेचकर अपना घर चलाती थी, लेकिन अब उसे पहले जैसी बात नहीं रही। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, जिन्हें मारी पूरी नहीं कर पा रही है। एक क्लाइंट उसके पास आता है, पर वह बहुत कम रेट ऑफर करता है। मारी उससे कहती है कि वह फ्री में करने के लिए तैयार है। मारी उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। जाते वक्त उस आदमी सारा से टकराता है। सारा प्रेग्नेंट है। वह आदमी मारी को अनाप शनाप खेलने लगता है, लेकिन सारा उस आदमी की पिटाई कर देती है। जब सारा और मारी घर आती है, वहाँ जिराल्ड बैठा हुआ था। जेन को नहीं पता था कि वह कौन है। मारी और सारा भी उसे न पहचानने का नाटक करती है। फिर सारा का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो जेन से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। सारा के पेट में पल रहा बच्चा भी जेन का है। मारी जिराल्ड की जेब से पैसे निकाल जेन को देती है। उन दोनों के चले जाने के बाद मारी जिराल्ड से पूछती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। जिराल्ड मारी से माफ़ी मांगता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।